आसिफ अमजद। तो मैं लास्ट में आया हूँ, तो काफ़ी आप थके हुए हैं, थके हैं या फ्रेश चाय पी के हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूं, वो हाथ रेज करें। सभी नहीं, जो दिल से चाहते हैं कि मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूं। अच्छा, अब वो कैंडिडेट हाथ खड़ा करें कि जो कहते हैं कि मैं अपना लेक्चर डिलीवर ना करूं, वो थके हुए हैं। वो पीछे डॉक्टर हैं। Excellent. This is my topic. It's a consumer behavior. आप मेरे कंज्यूमर हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो समझते हैं कि जो टीचर है वो मतलब प्रोड्यूसर है और जो आगे बैठे हुए हैं वो सारे कंज्यूमर हैं। तो इसी तरह जिस तरह आपने मुझे चॉइस दी है कि हमने पढ़ना है और कई लोगों ने कहा हमने नहीं पढ़ना, दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर। ये मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना है कि यूटिलिटी क्या है। बेसिकली सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है या नॉट मेजरेबल है। और लास्टली मैंने एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों में जो अप्रोचेस कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेरे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर? यस। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? यस। नेक्स्ट, पहले जी वर्ड्स कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर ये होता है कि चॉइसेस, हाउ टू मेक चॉइसेस टू मेक सेटिस्फेक्शन। यानी आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, उनको सेटिस्फेक्शन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह ब्रेकफास्ट हुआ है, किया ब्रेकफास्ट सामने? नहीं किया? मैंने नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने किया है, ब्रेकफास्ट में कितनी चीजें थी? 2 चीजें, स्लाइस और कुछ वो स्लाइस खाना चाह रहे थे, कुछ जो है ना वो पराठा वगैरह खाना चाह रहे थे। कुछ रोटी। तो वो पराठा जो है वो आपने वो सारे के साथ खाना है, ब्रेड जो है वो आपने वो उसके साथ जैम के साथ खाना है, 6 चीजें थी, बटर भी था, वो आपने स्लाइस के साथ खा लेना। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कितने लोगों ने स्लाइस खाए हैं, नीचे कर लो, और कितने लोगों ने पराठे खाए हैं। दिस इज आल्सो चॉइसेस। इसी तरह आगे देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स कोड की हुई हैं। इसी तरह टी एंड कॉफी। टी में भी आप, कुछ लोग टी को पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी को पसंद करते हैं। यानी आप चॉइसेस करते हैं, उन चॉइसेस को जो सेटिस्फाई आप करते हैं उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। इस तरह और एक एग्जांपल है पिज़्ज़ा वर्सेस बर्गर। इसी तरह वाईफाई वर्सेस मोबाइल फोन डेटा। इसी तरह न्यू शूज वर्सेस मूवी टिकट। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूट कॉम्बिनेशंस। इसके बाद बेसिकली जो यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है, इसके बारे में 2 तरह के व्यूज हैं। एक व्यूज है कार्डिनल अप्रोच, दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है डॉक्टर साहब, वो आइडिया है? जी डॉक्टर साहब, आपको कार्डिनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि मेजरेबल, हम पे मैच कर ले। जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट थे वो समझते थे कि यूटिलिटी जो है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मेजरेबल है, उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो वो कार्डिनल अप्रोच क्या है? इट्स अ अप्रोच दैट कैन यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और नंबर्स को उन्होंने यूटिल्स का है। जो उन्होंने जो अपनी बात को सपोर्ट किया है, उसकी थ्योरी थी लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी उन्होंने ये बताया था कि आप जैसे जैसे चीज़ें यूज करते हैं आपकी यूटिलिटी कम से कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई मेहमान आ गए तो अक्सर गांव में यही होता है, वो शरबत के जग बना के ले आते हैं, आप उनको पहला ग्लास देते हैं, पी लेता है, सेटिस्फेक्शन होती है। जब दूसरा ग्लास देते हैं सेटिस्फेक्शन होती है? नहीं होती। 80% हो जाती है। नहीं, शरबत ही दिए जा रहे हैं। शरबत आप दिए जा रहे हैं, पहला ग्लास दिया है, सेटिस्फेक्शन हुई उसे, मैक्सिमम हुई है। जब दूसरा दिया है तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो गई है ना, तीसरा दिया है तो खत्म हो गई। खत्म कैसे होगी? छोटे ग्लास इतने बड़े नहीं है, और कम होगी। हमने चौथा भी ग्लास जबरदस्ती उनको पिला दिया है। नहीं वो मना नहीं कर रहा, आप कहते नहीं ये पीना है आपने, आज सुबह में गाँव में ऐसा होता है, मेहमान आए जबरदस्ती कहते हैं ये पिए ये पिए, लस्सी जो पिए, तो वो यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाती है। अगर फिर भी आप उसको पिलाएं तो क्या वो बॉन्डिंग कर देता है। तो ये जो है इसको ये देखिए, ये आगे एक ये स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा की बात की हुई है कि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट जो स्लाइस खाते हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूनिट को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। पहले पिज़्ज़े का स्लाइस लिया तो 10, दूसरे की लिया तो 8, फिर लिया 6, फिर 4, फिर 1, फिर नेगेटिव। इसका मतलब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन वो कम से कम होती चली जाती है। ये जो अप्रोच थी इसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। इसके बाद में जो अप्रोच है वो है ऑर्डिनल अप्रोच। वो कहते हैं कि नहीं, जो सेटिस्फेक्शन है इट्स नॉट मेजरेबल, ये नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं कि जनाब इसने जो कप ऑफ टी पिया है इसको इतनी जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो इम्पॉसिबल है। तो वो कहते हैं कि जस्ट आप चीज़ों का रैंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये जो है ना कर्व बनाई है, तो इस कर्व में देखिए दो गुड्स है हमारे पास, एक गुड एक्स है और दूसरी गुड वाई है। तो जो गुड एक्स है उसका वो कहते हैं कि ये कर्व है ना, इस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। आप कुछ एक्स के कॉम्बिनेशन चूज कर लेंगे, कुछ वाई के कॉम्बिनेशन चूज कर लेंगे, लेकिन अपने बजट को देख के। समझ आ गई है सबको? क्लियर? ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच में जी रिजवान साहब समझ आ रही है? मेरे तो दिमाग से ऊपर है। कार्डिनल अप्रोच ये होती है कि जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच होती है कि सेटिस्फेक्शन तो नहीं मेजर कर सकते। सिंपल बात है, सही बात। इसमें कोई बात है समझना, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, ये अब छोटी सी एक्टिविटी है। अच्छा, इनमें डिफरेंस ये है कि कार्डिनल में यूटिलिटी मेजरेबल है, ऑर्डिनल में नहीं है। कॉन्सेप्ट ये न्यूमेरिक है, ये प्रेफरेंस है। मार्जिनल यूटिलिटी ये इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, इसमें इंडिफरेंस कर्व है, टूल्स यूटिलिटी फंक्शंस हैं। लास्टली जो है ना इसमें एक्टिविटी है, आप जो है ना 3 लोग ग्रुप बना लें और मुझे ये बताएं कि कौन सी अप्रोच फेवरेबल है, कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ जी, मशवरा तो करना है आपस में। सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं कि इसमें कर सकते हैं इसमें नहीं कर सकते, कैसे मतलब कि अच्छा, इनका क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्लैपिंग कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, और दूसरा क्या था? दूसरे में नहीं कर सकते, दूसरे में नहीं कर सकते। जिसमें कर सकते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं, मतलब कोई हाइपोथेटिकल नंबर दे देना है ना कि मुझे इतनी जो है ना वो इससे सेटिस्फेक्शन होगी। 80%। हाँ जी, आपने ग्रुप में डिसाइड कर लिया है? हाँ जी, जो कहते हैं कि कार्डिनल अप्रोच ठीक है वो हाथ रेज करें। कार्डिनल अप्रोच के हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, मेजर कर सकते हैं। और वो हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन इज नॉट मेजरेबल। हाँ जी, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। नहीं यार, किसी ना सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। ये मेरा कंक्लूजन है। टाइम हो जाए, अच्छा कंक्लूजन। जी,
कंक्लूजन ये है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ऑर्डिनल थ्योरी को सपोर्ट ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू द ऑर्डिनल थ्योरी। थैंक यू। जिसका ये हर सेशन के एंड पे वो एक हमें फॉर्म आता है, उसमें सेटिस्फेक्शन ये होती है आउट ऑफ 5। हाँ जी, वो भी थ्रू क्वेश्चन आया होता है। हाइपोथेटिकल है, आई एग्री लेकिन काटना हाँ जी, ये क्वेश्चन ये है कि सिंपल बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कुछ नहीं है वो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो हम लेक्चर जब एंड होता है तो हम एवेल्युएट बेसिकली जो फीडबैक देते हैं वो मेजरेबल होता है। हाँ जी, कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि ये सेटिस्फेक्शन को मेजर हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो समवट हम यानी कार्डिनल थ्योरी को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी मैम। सर, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो हमने आपको एंगेज किया है, उसका जो वर्क था वो किस तरह का था, उसका जी, ये समझ आया आपको मैम ने क्या कहा है? जिस तरह हम रिसर्च पेपर के बारे सुने में बात। उस दिन बात की थी कि क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है जिसको हम मेजर करेंगे। इसी तरह जो आपकी सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। समटाइम्स आप कोई जूते बाय करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, आप पहनते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन दूसरी तरफ आप दोबारा वही बाय करते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन का वो लेवल हासिल नहीं हो सकता। तो जो सेटिस्फेक्शन की मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब इमोशनली मेरा ख्याल है ये इमोशन से रिलेटेड है, आपका इनर से रिलेटेड है, ये नंबर्स में नहीं आ सकता। चले एक मिनट उनका रिस्पांस लेते हैं, फिर आपको समझ आ सर एक मिनट रिस्पांस बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आता है। मैं आप क्लैपिंग करें। मैंने कहा कि क्वालिटी जेनेटिक को ये नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ये हमने बात की रिलेटिव है। सर रिलेटिव मतलब रिलेटिव मेजर है ना, जितना क्वांटिटी है आप नंबर्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर आपका रिसर्च पेपर वही बात है ना कि रिलेटिव आएगा, अगर आपकी रिसर्च फील्ड सेम है, आप कहेंगे कि हाँ ये इससे फॉर उसका हाँ समटाइम्स वो फील्ड इसमें क्योंकि कुछ फॉर इंटरप्रेटेड है वो क्लास का कंसीडर किया जाता है, जबकि जो दूसरी फील्ड है उसमें 70 रिलेटिविटी आ गया। सर ठीक है। अगर आप उसी